अब आगे बढ़ेंगे तो पुणे पोर्शे कार हिट एंड रन से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे पोर्शे केस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यहां आरोपी नाबालिग का सैंपल बदल दिया गया और लैब के डायरेक्टर के इशारे पर यह सैंपल बदले गए। आपको बता देते हैं कि आरोपी की जगह दूसरे सैंपल की रिपोर्ट रखी गई, जिसके बाद अब अस्पताल से 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का आरोप है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि जो नाबालिग आरोपी रहा है उसकी जब ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में अल्कोहल का कोई नामो निशान नहीं था। जांच में पता चला कि जो ब्लड सैंपल लिया गया था उसे बदल दिया गया, रिपोर्ट्स को बदल दिया गया था। हालांकि जो फुटेज सामने आया था, क्लब में आरोपी साफ तौर पर नशा करते हुए, शराब पीते हुए नजर आया है और जो रिपोर्ट थी वो नॉन अल्कोहलिक थी। कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहाँ के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था। परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पुणे पोर्शे कार हादसे में कितने किरदार हैं। पहला किरदार, खुद नाबालिग आरोपी। पोर्श कार चला रहा था, नशे में 2 लोगों को टक्कर मारी और दोनों की ही मौत हो गई। दूसरा किरदार, नाबालिग का पिता, जिसने नाबालिग को कार दी, ड्राइवर से चाबी दिलवाई। तीसरा किरदार, नाबालिग का दादा, जिसने ड्राइवर को किडनैप किया, जबरन जुर्म कबूल करवाया, अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। चौथा किरदार, फोरेंसिक लैब, जहां हादसे के बाद आरोपी के ब्लड सैंपल दिए गए, लेकिन लैब डायरेक्टर और एक अन्य डॉक्टर ने मिलकर असली ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया और फर्जी रिपोर्ट बना दी, जिसमें आरोपी नशे में नहीं था। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये एक एक करके परतें खुल रही हैं। जब शुरुआत में जांच की गई थी तो सैंपल लिया गया, लेकिन जो रिपोर्ट आई वो नॉन अल्कोहलिक, यानी कि खून में अल्कोहल नहीं था। लेकिन अब जब जांच के बाद सब साफ हो गया है तो ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि वो सैंपल्स बदल दिए गए थे। 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है इसमें ससून हॉस्पिटल से, जिन्होंने सैंपल बदला था और रिपोर्ट गलत लगाई थी। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अभी लगातार कार्रवाई जारी है। ब्लड सैंपल ही बदल दिया गया था और ऐसे में आरोपी को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआत से आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि नाबालिग आरोपी गिरफ्त में लिया गया। हालांकि पहली बार में 15 घंटे के अंदर उसको छोड़ जरूर दिया गया था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे, ये आपको बता देते हैं कि कैसे नाबालिग को बचाने की कोशिश की गई थी। ये तो आपको बताएं, नाबालिग को बचाने के लिए शातिर चाल चली जा रही थी। फोरेंसिक लैब ने सैंपल ही बदल दिए, ओरिजिनल ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंका गया। दूसरे युवक के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लगा दी गई। फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर की मिली भगत सामने आई है। फोरेंसिक लैब के एचओडी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य डॉक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरी तरह से नाबालिग आरोपी को बचाने की कोशिश की गई है। शुरुआत में 15 घंटे के अंदर नाबालिग आरोपी को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब मामला तूल पकड़ता है तब दोबारा से कार्रवाई की जाती है और गिरफ्तारियां शुरू होती है। नाबालिग आरोपी गिरफ्तार होता है, नाबालिग आरोपी का पिता, दादा, ये सभी गिरफ्तार होते हैं। क्लब से गिरफ्तारी होती है और अब डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने ब्लड सैंपल ही बदल दिया था, ओरिजिनल सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया।
और पुणे कार मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। पोर्शे कार हादसे में बड़ी अपडेट है। 30 मई तक पुलिस कस्टडी में आरोपी भेजे गए हैं। सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में ही भेज दिए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी अपडेट है। सभी आरोपियों को 30 मई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लाख बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब 30 मई तक ये सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में रहने वाले हैं। आपको बता दें, नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए हर तरफ से कोशिश लगातार की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा और एक एक करके पर्दे खुल रहे हैं। कई सारी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की हम आपसे साझा कर रहे हैं। जो सभी आरोपी हैं उनको 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सभी आरोपी अब पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। नाबालिग आरोपी का पिता, दादा और क्लब के जो मैनेजर अरेस्ट किए गए, डॉक्टर्स भी